हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 4 सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आज का 5वां सीरीज है ये। ठीक है, मॉक टेस्ट 5वां है ये। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बात बता दूँ, ये बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, जिस तरीके से समझ लीजिए BPSC है, बिहार SI का है, ठीक है, और ASO का भी एग्जाम्स होने वाला है, ASO का, BSSC का। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में जो भी पूछे हुए प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है उन्हीं का सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है और उसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बात के देरी किए आज करते हैं मॉक टेस्ट 5वां। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो किस दिन को पूर्ण स्वराज, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। मतलब इस दिन को ये मनाना है, पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को। लेकिन आपको याद रखना है, ये पूर्ण स्वराज था, ये तो किस आईएनसी के सम्मेलन में बोला गया था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? ये लाहौर में हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में। ठीक है, और यही था जो कि रावी नदी के तट पे हुआ था, रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? 1929 के आईएनसी की अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन आपसे यहाँ से 2-3 पूछे जाते हैं तो आपको हम पूरा बता दिए। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कांग्रेस बोले तो आईएनसी का प्रथम अधिवेशन, किसका प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में भी तो कहाँ, याद रखिए, पटना का बांकीपुर में रखा गया था। ठीक है, आईएनसी का। अब इन्हीं से जुड़ा हुआ देखिए प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पर? ये बिहार में प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है। ठीक है, बिहार में कांग्रेस बोले तो आईएनसी की बात कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर के पटना में। कब हुआ था ये? ईस्वी पूछता, याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था। और 1912 ईस्वी में तो कभी कभी पूछ लेता कौन सा माह था सीरीज में, आईएनसी का कौन सा माह था ये? तो कौन सा था ये? 27वां अधिवेशन था ये। आईएनसी का 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, जो कि बिहार का पहला अधिवेशन था, बिहार में पहला। तो 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी पूछता है। ठीक है, 1912 ईस्वी के आईएनसी की अध्यक्षता किसने की थी? तो माधोलकर जी ने किया था। किसने किया था? तो माधोलकर ने। ठीक है, तो अब ये चीज हुआ। एक और चीज है जानने के लिए आपको, बिहार में आईएनसी का दूसरा सम्मेलन भी पूछता है, सेकंड। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। ये कब हुआ था? तो एक तो ये 1912 में हुआ था, पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था, लेकिन दूसरा वाला हुआ था कब? ये 1922 ईस्वी में, 10 साल के बाद 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था ये? गया में। ठीक है, तो ये बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए। ठीक है, और ये कौन सा हुआ था? 37वां अधिवेशन था ये, गया वाला 37वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखनी चाहिए। चलिए बिना बात के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्लाह ने कहां से सक्रिय भाग लिया था? बोले तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्लाह ने कहां से, मतलब विद्रोह का भाग लिया था? तो कहां से लिया था? तो फैजाबाद से। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये तो आपको पता चल गया फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से 1857 में विद्रोह किसने किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर, याद रखना, बहादुर शाह जफर, या इसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। ठीक है, या नहीं तो इसके संरक्षक थे कौन? बख्त खां। ये भी याद रखिए, कभी कोई पूछ लेता है बख्त खां, या तो बहादुर शाह जफर रहेगा या बख्त खां रहेगा, या दोनों हो सकता है। ठीक है, दिल्ली से किए थे। और जगह से भी याद रखिए जो कि एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। कभी कोई पूछ लेता है इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली। कौन किए थे? लियाकत अली ने। ठीक है, लियाकत अली ने कमान संभाले हुए थे। ठीक है, अब बिहार से पता ही है कुंवर सिंह थे, बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये वैसे याद रखना। कभी कोई पूछ लेता है कानपुर से किसने 1857 का विद्रोह संभाला था? तो नाना साहब ने संभाला था। कानपुर से नाना साहब ने संभाला था ये। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। और कुछ है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ लेता है लखनऊ से,
लखनऊ का काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो लखनऊ से किसने कहा था? तब बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला था, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ने। तो आपको ये सब चीज याद रखना है। जैसे कभी एक बार पूछ लेता है बरेली का, बरेली से किसने किया था? तो बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में जरूर याद रखिए, जो कि एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन एक आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। सबसे पहली बात तो दांडी यात्रा, इसका कहने का मतलब दांडी यात्रा को चलाया किसने? दांडी यात्रा इसको चलाया था कौन? महात्मा गांधी ने। दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रखना है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। और खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। तो कहने का मतलब है 24 दिन चला था ये। कितने दिन चला था? 24 दिन। गांधी जी ने इसकी अगुवाई की थी, ठीक है। दांडी मार्च का अगुवाई किया थे कौन? गांधी जी किए थे। याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है दांडी मार्च में कितने मील चले थे? 241 मील ये दूरी तय किया था। कितना? 241 मील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने लोग। फिल्टर पेपर, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पे क्या लगा होता है? तो पोटेशियम सॉरी यहाँ डाइक्रोमेट होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम फिल्टर पेपर पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बोल रहा है क्या? अधूरा जलेगा। पेट्रोल और डीजल अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th का, बेंजीन क्या होता है? C6H6 में बोल रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो सिग्मा और पाई बोले तो डबल बॉन्ड, सिग्मा बोले तो सिंगल बॉन्ड, तो पाई सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो सिंगल बॉन्ड की संख्या होती है 12 और डबल बॉन्ड की संख्या होती है 3, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है ना महिला सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, तो याद रखना है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन के अलावा एक बात और पूछता है, पुरुष का कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? पुरुष का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होता है? पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करवाहट के लिए मानव जीव नहीं होगा, जीव होगा, मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो करवाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो जीव का पीछे वाला भाग होता है। चलिए इसके बारे में कुछ आपको बता भी देते हैं। एक करवाहट के लिए तो आपको पता चल ही गया, करवाहट के लिए जीव का पीछे का भाग होता है, ठीक है। तो मीठा जीव के अग्रभाग बोले तो आगे वाले भाग में होता है, आगे में, जीव के आगे में, इसी को बोलते हैं अग्र। क्वेश्चन में अग्र दे सकता है। तो जीव में स्वाद जो है ना, जीव के आगे वाले भाग से पता चलता है, करवाहट पिछले वाले भाग से। यदि आपको पूछ देगा खट्टा, कौन सा? खट्टा या नमकीन जो आप बोलते हो, खट्टा या नमकीन जीव के किस भाग से पता चलता है? तो पार्श्व भाग से, पार्श्व बोले तो जीव के किनारे वाले भाग से, ठीक है। ये जीव है तो ये वाले भाग से और ये वाले भाग से, ठीक है। तो ये क्या पता चलता है? खट्टा और नमकीन। पीछे वाले भाग से क्या पता चलता है? तो पीछे वाले भाग से ऑलरेडी आपको बता दिए करवाहट का पता चलता है, और आगे वाले भाग से क्या पता चलता है? मीठापन का पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे मीठी, क्या बोलता है? सबसे मीठी चीनी या शर्करा कौन सा है? तो फ्रुक्टोज, सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज पाया किस में जाता है? तो आपको पता होना चाहिए फल और शहद में, फल में और शहद में पाया जाता है, फल और शहद में पाया जाता है फ्रुक्टोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मांसपेशियों, नहीं लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग, जो एक मसाला होता है लौंग, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से प्राप्त होता है ये लौंग, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? तो इंफ्रारेड से मांसपेशी में दर्द होता है, उसका उपचार किया जाता है इंफ्रारेड से। मांसपेशियों में दर्द हो या कहने का मतलब हो थकान हो, दर्द या मांसपेशियों में दर्द या थकान होता है तो किस अम्ल के जमा हो जाने से हो जाता है? शरीर में किस अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में दर्द या थकान होता है? शरीर के जिस भाग में, ठीक है, याद रखना, ठीक है, लैक्टिक एसिड जहां जमा हो जाएगा शरीर के जिस भाग में, वहां पे दर्द या थकान महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के निर्माण से शरीर में क्या हो जाता है? वहां पे दर्द या थकान का अनुभव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामविलास पासवान, ठीक है, ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, राजनीतिक कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्चिनकारी या पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? पर्चिनकारी या पिट्रा ड्यूरा तो किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। अब सबसे पहली बात तो इस चीज का याद रखिए, पर्चिनकारी ये शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि का था। क्वेश्चन पूछता है पिट्रा ड्यूरा मुगल वंश के किस शासक के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया था? तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा पिट्रा ड्यूरा जो है ना, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किस मुगल शासक ने चित्रकार के लिए कारखाने बनाए? अच्छा, चित्रकार के लिए कारखाने बनवाए तो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो किसने बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे। चित्रकारी के लिए तो अकबर ने बनवाए थे कारखाने। ठीक है, लेकिन यदि आपको पूछ देगा क्वेश्चन में एग्जाम्स में, किस मुगल शासन में चित्रकला का स्वर्ण युग, बोले तो चित्रकला या पेंटिंग का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को बुलाया था? तो जहांगीर के शासनकाल को बुलाया था। किसके? जहांगीर के शासनकाल को। और यदि स्थापत्य बोले तो स्थापत्य का स्वर्ण युग मुगल काल में किसके शासनकाल को बुलाया था? तो शाहजहां। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 ईस्वी का, कब? 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध, ये वांडीवास का युद्ध बहुत ज्यादा फेमस है। अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ाया गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन? वांडीवास का युद्ध। ठीक है, 1760 में, याद रखना 22 जनवरी 1760 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। जो बिहार के चंपारण में चल रहा था 3 कठिया पद्धति, बोले तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, इसके बारे में राजकुमार शुक्ल ने किसान की दुर्दशा के बारे में गांधी जी को बताया था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको जानने वाली बात है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को जो ये बात दुर्दशा बताए थे, तो INC के किस सम्मेलन में गांधी जी से मुलाकात करके इस चीज को बताए थे? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1916 में जो लखनऊ सम्मेलन हुआ था, लखनऊ में INC का सम्मेलन हुआ था, वहीं पर गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने ये चंपारण की जो घटना थी ना, चंपारण में जो किसानों पर 3 कठिया पद्धति लगा हुआ था नील की खेती को लेकर के, वहां पे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद गांधी जी 1917 में आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री रत्न नहीं है, ये त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न। जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। त्रिरत्न आपको पता होगा, त्रिरत्न कौन कौन सी है? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता होगी। इसका पहला याद रखिए, जैन धर्म के पहले स्वामी कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर। और एक पूछता है 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर। 23वां तीर्थंकर आपको पता होना चाहिए कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो सबसे ज्यादा फेमस हुए, महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने
चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कौन से शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित किया था? तो कनिष्क ने किया था। ठीक है, कुषाण वंश का था, कनिष्क ने किया था। अब देखिए बौद्ध संगीति में, ये बौद्ध संगीति में जो है ना 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपको जानना जरूरी, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आजाद शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। किसके? आजाद शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश में। इसके बोले तो अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? महाकश्यप। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप हम बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरा कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में। ठीक, कितना? 383 ईस्वी। कौन से राजा थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक के टाइम पीरियड में था। इस समय सावाकामी अध्यक्षता किए थे। कौन के थे? सावाकामी इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तीसरा कब हुआ था? तो 255 ईस्वी पूर्व में। कब? 255 ईस्वी पूर्व में किए थे। और ये अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था। अशोक के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था। ठीक है, तो इसका याद रखना, मोगलीपुत ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में ऑलरेडी आपको यहाँ बता दिए हैं, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के टाइम पीरियड में राजा कनिष्क था और प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये क्या हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था ये। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। इसकी अध्यक्षता कौन के थे? तो ये तो कनिष्क के टाइम में हुआ था, लेकिन अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये चारों बौद्ध संगीति जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, साथ में ईस्वी सन याद रखिए, और राजाओं के नाम जरूर याद रखिए। राजा के साथ साथ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, उनके नाम जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था कौन? मध्यकालीन भारतीय समाज चोल साम्राज्य था। कौन सा समाज? चोल समाज। चोल समाज से जुड़ा हुआ 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं मंदिर को लेकर के। जैसे चोल समाज के इसमें कौन कौन सा मंदिर बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए पूछ देता है बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के शासन काल में बना था? तो चोल वंश में। किस वंश में बना था? तो चोल वंश में। एक नाम सुनिए, गंगेकोंड चोलपुरम। ठीक है, यह भी चोल वंश में बना था। ठीक है, एक एरावतेश्वर का मंदिर नाम सुने होंगे, एरावतेश्वर का मंदिर। ये सब के सब मंदिर चोल वंश के शासन में बना था। ठीक है, तो एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इनको जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। जैसे आप पूछ लेगा बिहार में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो गंगा के किनारे में जितनी भी शहर है या गंगा किनारे जो भी गंगा का इलाका क्षेत्र होता है, वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई। कहने का मतलब बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, उनके अगल बगल जितने भी क्षेत्र हैं वो सब के सब जलोढ़ मिट्टी के पाए जाते हैं। ठीक है, और तराई मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो नेपाल की सीमा से जो लगा होता है ना, नेपाल की सीमा से लगा हुआ जितना भी एरिया है उसमें क्या बोलते हैं? तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी ये बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी पठार। ठीक है, ये बोले तो दक्षिणी पठार की तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई थी। अब पंचायती राज संस्था है तो आपको इतनी बात याद रखनी चाहिए, तो 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, पंचायती राज। और ये याद रखिए कौन सा? 73वां संविधान संशोधन वो पूछता है बार बार। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आर्टिकल कितना तक रहता है पंचायती राज का? 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है, 243 ओ तक रहता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। और 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं पंचायती राज संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की क्या बोल रहा है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम नाम है। क्या नाम है? रुद्रम नाम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945-46 में, ठीक है, दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे? तो कौन सा वकील ने INA के तरफ से मुकदमा लड़ा था 1945-46 में? भूलाभाई देसाई। कौन लड़े थे? तो भूलाभाई देसाई लड़े थे INA की तरफ से
मुकदमा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह। आई होप ये आपको आज का जो विश्लेषण है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।